तुलसीदास जी के पद कमल मैं बारंबार मना, गुण गावे सिया राम जी के हनुमत हो ये सहाय। राम मिल जाएंगे श्याम मिल जाएंगे, सभी गाते हुए तालियों का साथ देते हुए। और पता है कीर्तन हो भजन हो कोई भी काम हो, आनंद कब आता है जब हम महसूस करते हैं कि हाँ बिल्कुल हम खुद कर रहे हैं इस काम को। बैठो संतों में जाके मन को भजन में लगा के, राम मिल जाएंगे श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे श्याम मिल जाएंगे। बैठो संतों में जाके मन को भजन में लगा के, बैठो संतों में जाके मन को भजन में लगा के, राम मिल जाएंगे श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे श्याम मिल जाएंगे। इधर उधर क्या देखे बंदे, इधर उधर क्या देखे बंदे, इधर उधर क्या देखे बंदे, तेरा मन मंदिर है, तेरे मन मंदिर के अंदर वो तेरा ईश्वर है। इधर उधर क्या देखे बंदे, तेरा मन मंदिर है, तेरे मन मंदिर के अंदर वो तेरा ईश्वर है। मगर मिलेगा कैसे? सच्ची लगन लगा के सतगुरु हृदय में बसा के, सच्ची लगन लगा के सतगुरु हृदय में बसा के, राम मिल जाएंगे श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे श्याम मिल जाएंगे। बैठो संतों में जाके मन को भजन में लगा के, बैठो संतों में जाके मन को भजन में लगा के, राम मिल जाएंगे श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे श्याम मिल जाएंगे। श्री राधे, जय श्री कृष्ण। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुदेवताभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी शामिनी, मेरा राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तिवांछा कल्पतरु श्री पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। परम आराध्य है लाडले श्री विश्वभानुनंदिनी किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। यहाँ पर पधारे हुए सभी ग्रामवासियों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। बाल गोपाल और मैया सती अनसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली सभी माताओं को मेरा सादर नमन। आज हम सभी ईश्वर कृपा से, ठाकुर कृपा से यहाँ पर विराजमान हैं। आज हरि कृपा हुई जो हमें यहाँ कथा कहने का और आप सभी को कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्रदान हुआ है। बड़ा ही संघर्ष किया है यहाँ की कमेटी ने। सुना है कि पूरी युवा कमेटी है। बड़ा सुनकर आश्चर्य हुआ कि हमारी युवा पीढ़ी जो यंग जनरेशन है वो इस तरफ भी मोड़ ले रही है, क्योंकि सुनकर आश्चर्य होता है कि अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आज भी ठाकुर चरणों में और श्री रामचंद्र जी के चरणों में ऐसे युवा वर्ग भी लगे हुए हैं। इसी प्रकार कार्यों को लेते हुए और हमारी भारत भूमि को फिर से ये युवा वर्ग पवित्र बनाएंगे। इस भारत भूमि की हम प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, और कहा जाए तो हम बड़े भाग्यशाली हैं जो आज हम सभी को कथा श्रवण करने का अवसर प्रदान हुआ है। जरा सोचिए, यदि हमारा ये शरीर किसी पशु में होता तो क्या हम यहाँ कथा श्रवण कर पा रहे होते? बिल्कुल भी नहीं, ये संभव ही नहीं था। क्योंकि प्रभु कृपा प्रथम बार कब हुई? तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। केवल हम ही नहीं, कौन गा रहा है? कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्यवान से तन पावा, बड़े भाग्यवान से तन पावा, सुर दुर्लभ
सदगंथन गावा, सुर दुर्लभ सदगंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। प्रथम कृपा हुई प्रभु की कि हमें इतने भाग्य से मनुष्य तन दे दिया, और मनुष्य तन दिया तो दिया, और इतनी बड़ी कृपा कर दी कि आज कथा पांडाल में बैठा दिया। ये तो और भी बड़ी कृपा हो गई। अब अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि प्रभु कृपा, भगवान की जो लिस्ट होती है ना, उसमें तुम्हारा नाम है, आप निश्चिंत रहिए, उसमें आपका नाम लिखा है, और भगवान आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। तभी तो कहा है नाम लेके फलाने फलाने कथा सुनने चले जाओ, और आप सब आ गए। प्रभु कृपा जिस पर नहीं हुई वो भी खेतों पर होंगे, कुछ अपने कार्यों से व्यस्त होंगे, और कुछ कह रहे होंगे आज मन नहीं है। भैया तुम्हारा मन कैसे हो जाए, प्रभु कृपा नहीं है। मन तो भला था पर प्रभु कृपा नहीं है। इस माया में तो फंसे रहोगे, वो तो फंसना ही है, पर जितना हो सके इससे निकलने का प्रयास करना। क्योंकि कहते हैं कि क्या करेंगे, आपने तो कह दिया कि हम माया में नहीं फंसे हैं। काहे की माया, ये माया आई कहां से? तो थोड़ा सा आपको परिचय देते हैं हम इस माया का। कहते हैं कि एक व्यक्ति कह रहा है, मन की हर एक सांस बोल रही है, हृदय की हर एक धड़कन बोल रही है, कह रही है मैं स्वतंत्र हूं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। पर पता है मैयाओं, वो सबसे बड़ा गुलाम है। वो कह तो रहा है मैं घर का मालिक हूं, मैं गांव का मालिक हूं, मुझ पर किसी की नहीं चलती। पर वो सिगरेट होती है ना, वो इतनी सी, उसकी तुम्हारे ऊपर चल जाती है महाराज। तुम उस सिगरेट के गुलाम हो। यहाँ पर कौन कौन पीता है सिगरेट? नहीं तो बीड़ी। हाथ उठाना, सही सही बताना, कौन कौन पीता है? क्यों? एक बार हाथ तो उठाओ, पता तो चले कम से कम। देखो एक और सब शरीफ बन रहे हैं, पीते तो सभी है। देखो 2 हो गए, अभी 3 हो गए। देखा, अभी कोई नहीं पीता था, अभी 3 हो गए। ये 3 लोग उस बीड़ी के गुलाम हैं। इतनी सी होती है। कुछ लोग शराब के गुलाम भी हो गए यहाँ पे। बताओ, शराब को नहीं छोड़ पा रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? हम मालिक हैं, हम गांव के प्रधान हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, हमारी चलती है, हम पे किसकी चलेगी? भैया तुम्हारी सब पे चलती होगी, पर उस पे नहीं चलती। अभी टकटकी लग जाए ना तो अभी उठ के चले जाएंगे कुछ लोग, पहले पी आते हैं फिर आके बैठेंगे। ऐसी चीज है वो। इसीलिए संकीर्तन में मन लगाइए, अपने जीवन को धन्य बनाइए, उसी में आपका भला है। पहले संकीर्तन करते हैं, फिर से माया पे चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, जय हो। हरे राम हरे राम,
हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे ताली सेवा करते हुए और एक भक्त भगवान से कह रहा है नजरों से गिराना ना नजरों रो से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना हे प्रभु नजरों से कभी मत गिराना क्योंकि यदि नजरों से गिर जाऊंगा ना प्रभु तो कभी संभल में नहीं पाऊंगा मैं बस तेरे सहारे मेरी डोर चल रही है हे माधव हे कान्हा नजरों से गिराना ना नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना क्योंकि नजरों से जो गिर जाए नजरों से जो गिर जाए हाँ नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए जय हो हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय इसीलिए प्रभु चरणों को पकड़े रहो और प्रभु चरणों को पकड़े रहोगे ना आप तो माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि ये माया बड़ी प्रबल है एक माँ थी वो सोच रही थी गर्भ में उसके बच्चा था और वो सोच रही थी जब मेरा बच्चा पैदा होगा और बड़ा होगा तो बड़ा विद्वान बनेगा लेकिन दुर्भाग्यवश हुआ क्या कि जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो बड़ा शराबी बना शराब पीता है माँ को मारता तक है पर माँ फिर भी उस बच्चे से प्रेम करती है लोगों ने कहा यही तो होता है माँ का निस्वार्थ प्रेम
माँ कितना प्रेम करती है अपने बच्चे से। तब भगवान कहते हैं नहीं जी, प्रेम तो ठीक है पर वो मोह में फंसी है। वो सोचती है मैं वृंदावन चली जाऊंगी, ये बहुत मारता है मुझे, बहुत सताता है, मैं वृंदावन चली जाऊंगी, पर माया उसका पीछा नहीं छोड़ रही। ऐसी है माया। इसीलिए माया से जितने जल्दी हो सके भाग लो। जब नारद जी भगवान से पूछ रहे थे कि भगवान माया होती क्या है, बड़े परेशान है सुन सुन के कि माया है क्या, तब नारद जी भगवान कहते चलो आज दिखाते हैं माया है क्या। पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए आए और पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे तो भगवान ने कहा बहुत प्यास लगी, कहीं से पानी ला दो। अच्छा, नारद जी एक गांव में गए और वहां से पानी लाने के लिए गए थे। एक घर की कुंडी खटखटाई, देखा कि बड़ी सुंदरी, बड़ी सुंदर है, उधर से निकली है। स्वयं नारद जो इतनी भक्ति करते थे आज उस स्त्री में आसक्त हो गए। अब पानी आने तो सब भूल गए। अब तो विचार बनाया कि इसी से विवाह करना। अब उस स्त्री के पिताजी से बात की, विवाह हो गया। 12 वर्ष बीत गए, एक लाला भी हुआ, 2 बच्चे हैं, परिवार में मस्त हैं। एक बार उस गांव में बहुत बाढ़ आई और बाढ़ ने देखा कि सब डूब गए और नारद जी भी उसमें बह रहे हैं और नारद जी के साथ में 2 बच्चे थे ना, वो भी बह गए। अब क्या किया जाए? अब बच रहे हैं। नारद जी अपनी पत्नी को पकड़े, कभी अपने बच्चों को पकड़े, पर अंत समय ऐसा हुआ कि सभी डूब गए। केवल नारद जी बचे, जो बाढ़ गई थी उस बालू में बैठे थे। अब कह रहे हैं, एकदम रो रहे हैं, सब चले गए। सब बड़े कोमल से हाथ पीछे किसी ने रखे और कहा नारद तू पानी लेके नहीं आया, 3 घंटे हो गए। तब नारद कह रहे 3 घंटे हो गए, हमारे 12 वर्ष बीत गए, बच्चे इतने इतने हो गए थे। कह रहे यही तो माया है, यही माया है और सचमुच यही माया है। जहाँ पर भ्रम होता है वही माया होती है। हम सोचते हैं बच्चे हमारे हैं, पुत्र हमारे हैं, और माता हमारी है, पिता हमारे हैं, इतना आस लेके बैठे। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे और हम बूढ़े हो जाएंगे तो वो हमें खिलाएंगे, पर देखा है कोई किसी को खिलाने वाला नहीं है। अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम किस लिए खुलवा दिए? बूढ़े हो जाएंगे तो उसी में, वो तो और बढ़िया है। पिताजी के साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, अब हमारी जॉब लग गई है और हम शहर में रहते हैं तो माता पिता गांव में रहे, इससे अच्छा वृद्धाश्रम चले जाए। इस माया में फंसा है व्यक्ति, जहाँ कोई किसी का है ही नहीं। यहाँ कौन किसका है? बस भ्रम में, बस एक भ्रम है। और ऐसे ही जीवन का सार है केवल राधा नाम। एक रस मिलेगा आपको। अभी तो बोरिंग बोरिंग सा लगेगा, बड़ा गुस्सा आएगा, क्या कंठी माला लेके बैठ गए। देखो हमारे महाराज जी कितने प्रेम से माला कर रहे हैं, उन्हें आनंद आ रहा है उसमें। और जब आनंद आता है व्यक्ति तभी करता है। आपको अभी गुटखा खाने में आनंद आता है, उस पे साफ लिखा है कि इससे कैंसर होता है, पर भैया कच्छू डर नहीं है, मरेंगे सो मर जाए, पर हम तो खाई के मरेंगे, खाई के मरेंगे भैया। हमें तो ये लगता है गवर्नमेंट कहती तो उस पे भले उसे कहती है कि कोई शराब ना पिए, पिए तो थाने जाए, थानेदार को पैसा दे के आए, किसी से लड़ाई हो तो। पर महाराज एक जैसे पेड़ है
और पेड़ की जड़ को ना काटा जाए, उसके पत्तों को छांटते रहो तो वो तो और बड़ा होता जाता है। हमारी सरकार भी यही करती है। अगर इतना डर है कि शराब ना पिए तो ठेके बंद करवा दो तब जाने, पर कैसे करवा दे। सरकार को तो बड़ा फायदा है, जब बिकती है ना तो ठेके पे पैसे ऐसे चकाचक भर जाते हैं, और ये ठेके भी सरकारी होते हैं। तो सरकार भी वही करती है जिसमें उसे फायदा हो। तुम्हारा घर बर्बाद हो जाए या कुछ भी बर्बाद हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेटिंग कैसे मिली है, बार बार गड़बड़ हो जाती है। वहां पे आप शिराधे हमारे भारत में जितना विनाश किसी युद्ध ने नहीं किया होगा, जितना विनाश शिराधे राधे कृष्ण। सीताराम राम राम। आवाज चला रही है उधर, बहुत साउंड में दिक्कत है ना। सीताराम राम राम। वॉल्यूम कम कर दो थोड़ा, वॉल्यूम कम करो, उसको काट दो। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। देखिए इतना प्यारा नाम सीताराम कहाँ से आया है। इसको शिव जी तक भजते हैं सीताराम को। ब्रह्मा के चारों वेदों से नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से नाम निकलता है। सबको समझ में आ रहा है? थोड़ी माइक में साउंड में थोड़ी सिस्टम में थोड़ा, अभी पहला दिन है ना, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मा के चारों वेदों से नाम निकलता है और शिव जी के मानस मंदिर में दीपक जलता है। शिव जी के हृदय मंदिर में दीपक जलता है। नारद की बीड़ा पर भी बजता है आठों याम। नारद की बीड़ा पर भी बजता है आठों याम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। राजा राम राम राम। सीताराम सीताराम। वैसे ठीक चल रहा है, पर जोर लगा दो तो ये नहीं झेल पा रहा। बिल्कुल। शिराधे शिराधे। तो इस प्रकार देखा कि माया और ये इंद्रियां किस प्रकार कार्य कर रही है हमारे ऊपर। हम संत नहीं बन सकते, पर कुछ अनुशासन में तो रह सकते हैं ना। वेद में बताए गए हैं कुछ अनुशासन। यदि ये 7 चीजें तुम्हारे अंदर हैं तो तुम एक संत ही हो। चाहे फिर वो तिलक लगाते हो या ना लगाते हो, किसी भी संप्रदाय से हो, कुछ भी पहनते हो, पर यदि ये 7 चीजें तुम्हारे अंदर हैं तो तुम संत हो। वो 7 चीजें क्या हैं बताई, वेद भगवान बता रहे। वेद भगवान ने कहा पहला अनुशासन मदरा। जो मदरा पान नहीं करता वो व्यक्ति संत की श्रेणी में आ सकता है। दूसरा है जुआ। जुआ खेलते हैं ना गांव के लोग, ये नहीं खेलना चाहिए। ये चीज
पहले के समय में जब राजा महाराजा होते थे तो इसे धर्म माना जाता था, पर ये जुआ कई परिवारों को नष्ट कर रहा है, इसीलिए इसे भी नहीं खेलना चाहिए। तीसरा है शिकायत मुक्त चित्त। किसी के प्रति शिकायत नहीं होनी चाहिए, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी वस्तु से भी नहीं। जैसे हम इधर आए हैं तो कुछ लोगों को यहाँ भी गड़बड़ लग रहा होगा कि ऐसा डेकोरेशन होता तो बढ़िया रहता, इधर ऐसा होता तो बढ़िया रहता, ब्यास जी ऐसा बोलते तो बढ़िया रहता, हाँ बोल तो अच्छा रहे, थोड़ा ऐसा और हो जाता तो सबसे बढ़िया रहता। ये है शिकायत। हमें शिकायत नहीं होनी चाहिए किसी से। और 4वीं बताई है स्त्री का सम्मान। ये सबसे बड़ी मर्यादा है। घर में अपनी पत्नी का, बहन का, माता का सम्मान करना चाहिए। ये वेद भगवान ने 4वीं मर्यादा बताई है। पर मर्यादा की तो बात ही बहुत दूर है। आज के समय में स्पष्ट शब्दों में कह नहीं सकते, पर हमारा समाज, हमारी सोसाइटी इस ओर कदम बढ़ा रही है। इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा था कि युवा वर्ग बड़ा अच्छा है, यंग जनरेशन जो ये कर रही है, वरना ये करते नहीं दिखते। बहन का सम्मान करने में कोई बुराई नहीं है, माता का सम्मान करने में कोई ये नहीं है कि कोई कह दे कि ये तो अपनी पत्नी के कहे में चलता है। कोई अपनी पत्नी का यदि सम्मान कर रहा है तो ये तो बहुत डरता है, ये अपनी माँ से बड़ा डरता है। ऐसा नहीं है। आज के समय में तो माताएं अपने बच्चे को नहीं कहेंगे, बेटी को गर्भ में ही मार देते हैं। बड़ा शोषण हो रहा है। ये क्यों? क्या बुराई है बेटी से? क्या वो कुछ करती नहीं है तुम्हारे लिए? और करती भी नहीं है तो उसमें बुराई क्या है? बेटी, बड़ा आश्चर्य होता है, सब जानकर भी अनजाने बनते हो। जो माँ है आपकी, वो भी तो एक बेटी थी। बहू सभी चाहते हैं, पर बेटी कोई नहीं चाहता। ये क्यों? पर मैं हर जगह ये नहीं कहती, मुझे भी दुख होता है। क्यों? क्योंकि सत्यता तो ये है कि बेटी कोई इसलिए नहीं चाहता क्योंकि दहेज प्रथा जो है ये एक बाप को खा रही है। कैसे? जिसके पास 20 लाख रुपए हो, केवल उसी बेटी का ब्याह होगा, अन्यथा सब कवारी रहेगी क्या? जिस दिन से उस घर में बेटी आती है, बस उसे एक ही भ्रम रहता है, अब कैसे ब्याह करेंगे बेटी का। पर मैं कहूं कि भगवान स्वयं कहते हैं कि लोगों, इस सब व्यक्तियों की किस्मत तो मैं लिखता हूं, पर बेटी तो अपनी किस्मत स्वयं लिख के लाती है। स्वयं। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना भाग्य स्वयं लिख के लाई है। फिर इतना संकोच क्यों? एक कन्यादान करने से 100 गौदान करने का पुण्य प्राप्त होता है। वो जो गर्भ में बेटी मारता है उसे 100 गौ हत्याओं का पाप लगता है। फिर क्यों? और किसी भी फील्ड में चले जाओ, बेटियां सबसे आगे हैं, फिर भी लोगों के मन में ना जाने कैसा भ्रम बैठा है, कैसा भ्रम बैठा है। बेटी अपने पिता की इज्जत का जितना ख्याल रखती है ना, उतना बेटे कभी नहीं रख सकते। मैं ये नहीं कहती कि बेटे रखते नहीं हैं, पर बेटियों जितना रख नहीं सकते। जब बेटी का ब्याह हो जाता है ना और मायके से ससुराल आती है और पिता ने 100 रुपए दिए होंगे ना, तो वो 10 बताती है। अगर 100 दिए हो तो 100 बताती है, एक साड़ी दी हो तो 4 बताती है। ऐसे इज्जत का ख्याल रखती है।
मायके में माँ ने कुछ कह भी दिया हो, भाभी जी ने कुछ कह भी दिया हो, फिर भी कहते हैं मैया ने बड़े प्रेम से रखा। ऐसी होती है बेटियां। ये 50 लाख वाला सिस्टम बड़ा बुरा लगा मुझे तो। अब तो 20 लाख से कम में ब्याह ही नहीं होते। कहते हैं कि दूसरे के धन से अमीर नहीं बनते। यहाँ पर जितनी कथा सुन रहे हैं, कथा सुन के घर जाएंगे, अभी लड़कों के कहीं पे चल रही होगी ना सगाई की बात, तो वो मांगेंगे, इतने में नहीं हो पाएगा। वो पिता, उस बेटी का पिता हाथ जोड़ के कहेगा इतने की व्यवस्था है, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। तो कह देंगे चलो ठीक है, तो फोन रखो, हमारे लड़के के तो बहुत संबंध आ रहे हैं, बहुत रिश्ते आ रहे हैं, इतने में नहीं हो पाएगा। उस बेटी के पिता से पूछो, जितना कष्ट उसने सहा है ना, अपनी बेटी को पढ़ाया बड़ा किया। हम तो कहते हैं लड़कों वालों से कुछ मांगना ही है ना तो झोरी फैलाकर कन्या मांग लेना। फिर बुरा लगता है जब बहू कहती है ना कि क्यों ऐसा काम करूंगी, 50 लाख लेके आई, तब बड़ा बुरा लगता है। वो भी सही करती है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है सच में। 50 लाख लोगे तो कहेंगे बाप को कंगाल करके आई है, तो यहाँ पे तो सुविधाएं लेगी वो। पिता ने जमीन बेच के बेटी का ब्याह किया। बेटी, तुमने बेटी को नहीं, बेटी ने आपके लड़के को खरीद लिया। अब वो जैसे चाहे सो उंगली पे नचाएगी, फिर तुम कुछ कहने वाले नहीं। दहेज बंद कर दो, बहू भी दब के रहेगी। पहले की माताएं थी कितने प्रेम से रहती थी, पर आज की क्यों रहेगी? वो अपने पिता को कंगाल करके आई है। अब कुछ नहीं है पिता के पास, अब क्या करें? इसीलिए बेटी बहू एक स्त्री का सम्मान करे। और एक आता है 5वीं मर्यादा, मारपीट ना करे। लड़ाई झगड़े करते हो ना, वो भी ना करे। और 6वीं मर्यादा, किसी जीव जंतु को मारे ना। इसका तात्पर्य है मांसाहारी ना रहे। अब इस पर तो मैं बोल नहीं सकती। लोग सुधरते जा रहे हैं, पर लोग किसी जानवर से अपनी भूख कैसे मिटा सकते हैं? श्री कृष्ण और राधा रानी हमारी सामने जो सारे, बस उन्हीं से हम कह सकते हैं कि हे ठकुरानी, तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है। अब तू ही आ और मेरी नैया पकड़ के रख। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। कहते हैं साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। हे प्रभु, अब बस तेरे दर पे आ गया हूँ, अब किसी की चाह नहीं मुझे। भक्त कहता है और आप सब भी कहिएगा कि आ गया तेरे दर पर सुनाई हो जाए, आ गया
तेरे दर पर सुनाई हो चाहे, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। जिंदगी से दुखों की विदाई हो चाहे, जिंदगी से दुखों की आई हो चाहे। क्या कह रहा है? आ गया तेरे दर पे सुनाई हो जाए, आ गया तेरे दर पे सुनाई हो चाहे, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गया जिंदगी से दुखों की विदाई हो चाहे, एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान, मानूंगा एहसान। और संकट हमारा कैसे टलेगा, सभी गाते हुए पर प्रभु से प्रार्थना करते हुए, प्रभु हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए कान्हा जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा तेरी सेवा करते बीते सांझ सवेरा। हर श्वास में सभी माताएं गाती सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए कहते हैं कि बेटी, कहते हैं कि बेटे यदि अंश हैं, बेटे यदि अंश हैं आपके, तो बेटियां भी तो, कहते हैं कि बेटे यदि वंश हैं आपके, तो बेटियां भी तो अंश हैं आपके। फिर बेटियों को इतनी बुरी और घृणा भरी नजरों से क्यों देखा जाता है? कहते हैं कि नकली धनवानों की पहचान होती है जिसके घर में होते हैं खोका और पेटी। खोका और पेटी समझते हो? क्यों? जो पेटी होती है उसे कहते हैं 1 लाख, और जो खोका होता है उसे कहते हैं 1 करोड़। जानते तो होंगे, लाखों करोड़ और पैसों में कोई ना जाने, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते हैं नकली धनवानों की पहचान होती है जिसके घर में होती है खोका और पेटी, लेकिन असली धनवानों की पहचान होती है जिसके घर में मुस्कुराती हैं बहू और बेटी, जिसके घर में खिलखिलाती हुई बहू और बेटियां रहती हैं, उसका उससे बड़ा धनवान और कोई नहीं होता। इसीलिए
उन बेटियों की कदर किया करो, उन बहुओं की भी कदर किया करो जो अपना घर छोड़ के तुम्हारे घर आई है, अपना सब कुछ छोड़ के। भारत को एकता की आवश्यकता है और एकता तभी होगी जब बेटी और बेटे सभी मिलकर कुछ करेंगे हमारे भारत के लिए। अब कहेंगे एयरफोर्स में बेटियां नहीं जा सकती, आर्मी में बेटियां नहीं जा सकती, तो फिर कैसे काम चलेगा? इसीलिए सरकार ने ये नियम लागू किया है, बेटा और बेटी सभी एक समान हैं, सभी एकता की श्रेणी में कार्य करेंगे। एक राजा था, राजा ने कहा कि अपने मंत्री से कहा, मंत्री बड़ा चतुर था, तो कहने लगा कि मैंने सुना है और देखा भी है कि भेड़ियों की और कुत्तों की जो जनसंख्या होती है जब वो जन्म लेते हैं जब एक समान होती है, पर समय बढ़ते देखते हैं कि भेड़िए उतने ही रहते हैं और कुत्ते कम बचते हैं। ऐसा क्यों? राजा कहते हैं इसका भी हम, मंत्री कहता है इसका भी हम निवारण कर देंगे सुबह तक। एक घर के अंदर भेड़ियों को बंद कर दिया और एक के अंदर कुत्तों को, और दोनों को रोटियां डाल दी। तो कुत्तों ने लड़ लड़ के बुरा हाल कर डाला था, और जब सुबह दरवाजा खोला तो देखा कि कुत्ते लड़ लड़ के मर चुके थे और भेड़िया बड़े प्रेम से खा के एक के ऊपर एक मुंह रख के सो रही थी। तो ये था एकता। जब एकता रहेगी हम सब में, अब हम ग्राम के हैं तो सब ग्राम वासियों में भी एकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपस में ही लड़ रहे हैं, धर्म को लेके लड़ रहे हैं, कर्म को लेके लड़ रहे हैं, ये लड़ने के प्रश्न नहीं है। हम लड़ेंगे तो मरेंगे, कहते हैं लड़े तो मरे, लड़ने से कुछ मिलने वाला थोड़ी ना है। बस इतना करो कि प्रभु चरणों का आश्रय मिल जाए। हरि गोविंद से मेरी यही प्रार्थना रहती है कि वृंदावन गए हैं तो बस वहीं बसाए रहना, उधर से और कहीं जाना नहीं है। यहाँ से वृंदावन कौन कौन गया है? वृंदावन कौन कौन गया? जरा हाथ उठाइए। कोई नहीं गया क्या? बड़ा प्यारा लगता है वृंदावन में, आनंद ही आनंद है। टैक्सी वाले वहां पे ये नहीं कहते कि एक साइड हो जाइए, कहते हैं राधे राधे, और राधे राधे कहते ही रास्ता साफ हो जाता है। ऐसा है वृंदावन में, बड़ा अनोखे दर्शन होते हैं वहां पे। दर्शन करने वृंदावन में मंदिर नहीं जाना पड़ता, जहां खड़े जहां बैठे वहीं मंदिर। वहां की रज से खुशबू आती है, वहां की रज, सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ, वहां की रज चमकती है। जो नाली होती है ना, तो उस नाली से जो सूख जाती है जो रज, वो चमकती है। बड़ा आश्चर्य होता है जब धूप की किरणें पड़ती हैं उस पर, सूर्य की किरणें, तो वो चमकती है। ऐसी है वो वृंदावन, लगता है साक्षात प्रभु रहते हैं। ऐसे भक्त आए, जीवन में कुछ पाना नहीं है पर कुछ खोना भी नहीं है। खोना क्या? कृष्ण भाव को कभी भूलू ना। एक संत हैं वृंदावन में और उनका नाम है प्रेमानंद जी। ध्यान से सुनना, उनकी दोनों किडनियां फेल हैं, दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। डॉक्टर ने शिरा दी और डॉक्टर ने कह दिया है कि तुम्हारी किडनियां ठीक नहीं होगी, और आज नहीं वो 15 साल पहले कह चुके थे कि तुम्हारी किडनियां ठीक होने वाली नहीं है और तुम कभी भी जा सकते हो।
पर राधा रानी के आश्रय से वो संत आज भी खूब दहाड़ते हैं, खूब बोलते हैं। उनका नाम है प्रेमानंद जी। वो अपनी किडनियों से कहते हैं, मेरी एक किडनी राधा है और दूसरी किडनी कृष्ण है। और इतने गुस्से में बोलते हैं राधा रानी से, कहते हैं लाडली जी तुम्हें जब बुलाना सो बुला लेना, पर अब भजन तो हम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम चले गए तो भजन कौन करेगा। यदि भजन अपना करवाना है तो ऐसे स्वस्थ रखो। आज उन्हें 15 साल हो गए, वो आज भी वैसे के वैसे ही है। बड़े प्रभावित होते हैं उनसे। इधर आने से पहले मेरा कम से कम 6 महीने पहले गला खराब हो गया था, आवाज नहीं निकलती थी। बहुत ट्रीटमेंट कराया, बहुत उपचार करवाया, पर ठीक नहीं हुआ। इस कथा को लिया कमल भैया के माध्यम से प्रवचन का आयोजन मिला था, तो उस समय भी मेरा गला ठीक नहीं था, पर हाँ कर दिया। और आज आने तक भी गला ठीक नहीं था। यहाँ मन नहीं लग रहा था, तो वहाँ मंदिर में बैठे थे, बस यही सोच रहे थे कैसे बोल पाएंगे। पर ठाकुर जी पर, हनुमान जी पर पूर्ण भरोसा था कि उन्हें अपनी कथा कहवानी है, तो गले में जो उन्हें करना है वो करें। हम तो उनके माध्यम से बोलेंगे, हमारी खुद की आवाज थोड़ी ना है। तो प्रभु पे भरोसा करना, और ये झगड़ा वाली बात नहीं होती है। अब कहो कि आप लोग ही कहने लगो कि दीदी जी मुझे प्रवचन में रामचरितमानस ही सुनना था, मैं कृष्ण कथा नहीं सुननी थी मुझे, आपने तो उल्टा सुना दिया। पर आपको देवेंद्र भैया और दीदी आने वाली हैं, वो आपको मानस से सुनाएंगी, तो मैंने सोचा मैं कुछ अलग सुनाऊं। मैं संतों को लेकर और कृष्ण चर्चाओं को लेके आई। विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भी वही है और राम भी वही है। बस फर्क इतना है कि तुम्हारा प्रेम किसमें है। तुम जिसको भाव से भजना चाहो, तुम उसे भाव से भज सकते हो। अब मेरा मन तो राधा रानी में लगता है, मैं उन्हीं की, मैं राधा रानी को अपना गुरु मानती हूँ। उनके माध्यम से ही जीवन में इतने बदलाव आए हैं। एक अधम हूँ, कोई ज्ञान यान नहीं है, अज्ञानी हूँ, पर फिर भी पता है मुझे कि राधा रानी बड़ी दयालु है, और एक दिन वो अवश्य ही कृपा करेंगी, क्योंकि वो इतनी करुणानिधि है, इतनी करुणामयी। कृष्ण तो कभी कभी धोखा दे सकते हैं। एक बार एक संत थे सूरदास जी, जो पद गायन करते थे, तो वो रिझा रहे थे। अब राधा, उन्हें दिखता तो नहीं था, वो अंधे थे। ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है। तो राधा रानी को मना रहे थे, पर राधा रानी अब अंततः पहुंच गई, पर दिखता तो नहीं था। तो कृष्ण ने कहा अपने भक्त की थोड़ी सी मदद कर देता हूं। तो कहने लगे राधा रानी पीछे रहना, पीछे, ये बड़ा चालू है, तुम्हारा पैर पकड़ लेगा। पर वो तो कहना चाहते हैं कि सूरदास जी पकड़ ले, अभी अच्छा वक्त है, वरना वो पीछे हट जाएंगी। सूरदास ने लिया तो राधा रानी का पैर पकड़ लिया। राधा रानी पीछे हट गई, पर उनके पैर की जो झनकार थी वो उनके हाथ में रह गई। अब राधा रानी कह रही है मेरी पायल तो दे दो। सूरदास जी कह रहे हैं कैसे दे दूं? सुना था कि कृष्ण तो ठगिया है, वो तो कठोर है, पर हे राधे आप कब से कठोर हो गई? आप तो इतनी दयालु थी। आज सूरदास इतना रो रहे हैं, वो भाव के आंसू प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कभी मुझे भी आए, ऐसा भाव कि बस भाव में डूब जाए। आज सूरदास जी
उस भाव से रो रहे हैं, दर्शन दो मुझे। आज राधा रानी और श्री कृष्ण आए हैं और सूरदास जी को दर्शन दिए हैं। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे, मुझको तेरे नाम, मुझको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 राधे। चाहे डुबो दो हे प्रभु हे राधा राधे, अब चाहे डुबो दो या बना दो, कोई गम तो नहीं। अब चाहे डुबो दो या बना दो, कोई गम तो नहीं। हमको तेरे नाम, हमको तेरे नाम, हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। कहते हैं कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। निमेष यानी बिल्कुल भी अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, राम जी के नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। मेरी फरियाद पे ना तुमने कोई गौर ही किया,
मेरी फरियाद पे ना तुमने कोई गौर ही किया। बीती बातों को, बीती बातों को, बीती बातों को दोहराने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। श्री जी के चरणों में, देखिए आनंद नहीं आ रहा, सच बताना आनंद कब आएगा पता है? यहाँ पर कथा में बैठे हुए हैं तो बिल्कुल एकदम कथा में ही होना चाहिए। तन तो यहाँ है, मन कहीं और है तो बात नहीं बनेगी। मन राखो जहाँ कृपा निधान, और कृपा निधान कहाँ? जहाँ पे उनका होता है गुणगान। ओ श्री जी के चरणों की, श्री जी के चरणों की, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है। राधे 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। आज वैराग्य तो किसी को ना आए, पर जीवन की सच्चाई यही है कि दुनिया वाले आपके नहीं है जी। कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। भरोसा यदि करना ही है तो उस नाम पर कीजिए जिसके केवल नाम से ही मन शुद्ध हो जाता है। कहते हैं कि नाचो बहुत गोपाल अब मैं, काम क्रोध को पहर चोलना कंठ विषय की माल। हे माधव, बहुत नाचा इन संसारियों में, पर अब बस तेरा होना चाहती हूँ या तेरा होना चाहता हूँ। कि कितनों को अपना समझा और कितनों के हो चुके हैं, कि कितनों को अपना समझा और कितनों के हो चुके हम, पर तेरे अब रहेंगे अपना हमें बना ले। अब नहीं होना संसारियों का, ना जाने कितने जन्म लिए उनमें सबके ही तो रहे हैं, पर ये जन्म केवल सत्संग करने के लिए हुआ है। अब मैं अपने मन से जीऊंगी, कहा जाए तो मन से भी नहीं, अब मैं अपनी आत्मा से जीऊंगी जो मेरी आत्मा कहती है, क्योंकि आत्मा में ही तो परमात्मा का वास है। अर्थात जो मेरी राधे कहती है, अब तो बस मैं वही करूंगी। चापत चरण मोहन नागर, धन धन राधिका जी के चरण। धन है वो चरण जहां सारे समस्त संसार में श्री लक्ष्मी ठाकुर जी के चरणों को दबा रही है। पर धन्य है वो ब्रजभूमि, वो वृंदावन जहां स्वयं ठाकुर जी राधा रानी के चरणों में बैठे हैं। राधा रानी के चरणों को पाने के लिए वो
रोते हैं राधा रानी के चरणों की सेवा मिल जाए। कभी वृंदावन आना, फिर देखना उन संतों के मुखार बिंद से वो ठाकुर जी की चपल लीलाएं। ऐसे संत जिसने सास ससुर और पति छोड़ दिया, कहते हैं कि पतिव्रता रहो, पर जब पति उस भगवान को ना मानता हो जो जन्म से ही हमारा पति है, तो उस पति के साथ रहना भी सही नहीं है जी, जो आपके जीवन को बर्बाद कर दे। एक महाराष्ट्र नाम सुना है ना, महाराष्ट्र एक राज्य है, मैंने कंठी पहनी है विट्ठल जी, वो वहां के भगवान हैं, वो श्री कृष्ण का ही अवतार है, अवतरित हुए थे। तो कहा कि एक सखुबाई नाम की एक भक्त है जो बहुत बड़ी भक्त है, दिन रात बस ठाकुर जी को भजती है। सब छोड़ दिया उसने, बस प्रभु से कहती है आइए। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। अरे आ ही गए हो तो बैठो, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो भक्तो, राम कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए हो तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए हो तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। ओ सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम। आज सखुबाई कह रही है श्री प्रीतम ठाकुर से, क्या आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, और मुझे मेरे माधव की, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो। सत्संग ने मेरी बातें चला
सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी कीन्ही सगाई, हाँ कीन्ही सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, हाँ कीनी सगाई। अब उनको बोला कि हथेली बतो करा दो, उनको बुला के हाथ ले बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की, मुझे मेरे माधव की, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो। और कह रहे हैं कि संसार वालों का तो एक दिन अंत होता है, पर मैं ऐसी जोड़ी पहनना चाहती हूँ जो कभी छूटे ना, कभी टूटे ना, ऐसी चूनर ओढ़ना चाहती हूँ जिसका रंग कभी छूटे ना। कहती है ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग ही न छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग ही न छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग ही न टूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग ही न छूटे। ऐसा बरू दूल्हा जो कब हऊ ना छूटे, हाँ कब हऊ न छूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कब हूँ न रूठे, हाँ कब हूँ न रूठे। अटल सुहाग वाली बिंदिया तो लगा दो, अटल सुहाग वाली बिंदिया तो लगा दो। और किसकी, जिस जिसको बनना है केवल माताएं ही नहीं, क्योंकि जो भगवान है वो सखी रूप में ही सबको पाते हैं। इसलिए सभी हाथ उठा के एक बार प्लीज उठाइए। अरे और क्या कहना है, किसकी बनना है? आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। मुझे मेरे कान्हा की, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे मोहन की दुल्हन बना दो। बुला लेगा और मुझे अपना बना लेगा। आप लोग फालतू में बैठे हो, बैठे बैठे क्या कर रहे हो? इससे अच्छा खेत का काम देख ले। देखो कहते हैं कोई काम करो तो 100% उसी में दो,
मतलब 100% मतलब कि मतलब मन से काम करो। अब आए हो तो पूरे मन से भजन करो, वरना रहने दो। अब सक्कू बाई कह रही है और हम भी कह रहे हैं। अब आप लोग नहीं कह रहे हो तो जानो क्या कह रहे हैं। भक्ति का सुरमा में आँख में लगाऊं, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊं, भक्ति का सुरमा में आँख में लगाऊं, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊं, दुनिया से नाता तोड़ मैं उनकी बन जाऊं, दुनिया से नाता तोड़ उनकी बन जाऊं, भक्ति का सुरमा में आँख में लगाऊं, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊं, दुनिया से नाता तोड़ उनकी बन जाऊं, दुनिया से नाता तोड़ शाम की बन जाऊं, और सतगुरु को बुला के फिर तो पढ़ा दो, गुरु बुला के मेरे फिर तो पढ़वा दो, मुझे मेरे कान्हा की, मुझे मेरे माधव की, मुझे मेरे मोहन की दुल्हन बना, मुझे मेरे मोहन की दुल्हन बना दो, मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो। और कोई लाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है। यदि प्रभु को घुंघरू पसंद है ना, तो पैरों में घुंघरू भी बांधूंगी। प्रभु को नृत्य देखना पसंद है ना, तो मैं वो भी करूंगी। मुझे दुनिया वालों को नहीं रिझाना, मुझे तो अपने ठाकुर को रिझाना है। और कहते हैं बांधे के घुंघरू में उनको रिझाऊं, बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊं, बांधे के घुंघरू में उनको रिझाऊं, बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊं, दुनिया से नाता मैं तोड़ के अब जाऊं, दुनिया से नाता मैं तोड़ के जाऊं, अब ये पंडित से शादी नहीं होनी है, पंडित से विवाह नहीं होना है। इस विवाह के लिए तो स्वयं सतगुरु को आना पड़ेगा। और सतगुरु को बुला के विदा करा दो, तो गुरु बुला के मेरी विदा करा दो, सतगुरु बुला के मेरी विदा तो करा दो, सतगुरु बुला के मेरी, सतगुरु बुला के मेरी विदा तो करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा की, मुझे मेरे माधव की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। और अभी प्रांगण में दीदी प्रियंका साध्वी भारती जी पधारी हैं, तो आप सभी तालियों से उनका स्वागत करें। और इसी प्रकार अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। और सक्कूबाई ने पता है क्या किया? आज सक्कूबाई माधव के पास चली गई, पूरा परिवार छोड़ दिया। पर रास्ते में जा रही थी तो हुआ क्या कि रास्ते में ही उसके घर वाले उसे वापस घर ले आए। पर माधव ने आज, जैसे ही आज माधव आए हैं और कहा
कि सखू तू आना चाहती थी? तो कहा हाँ। तो जैसे ही कहा, आज प्रभु स्वयं सखू का रूप धारण करके उनके घर में पधारे हैं। और आज जैसे ही सखू वृंदावन की ओर गई, इधर देखा कि जो भगवान थे वो सखू का रूप बना के बैठे हैं। इतनी पिटाई लग रही है कुछ पूछो मत। जो आज कुछ दिन तक 25 और 56 भोग लगा रहे थे ना, आज यहाँ पिटाई खा रहे हैं। 15 दिन से भोजन वोजन कुछ नहीं मिला। तो भक्त तो केवल ये नहीं है कि भक्त भगवान के लिए करता है, कभी कभी समय ऐसा आता है कि भगवान भक्त के लिए भी करता है। ये जीवन की और संसारियों के बीच से हटने की फिर की लीलाएं हैं। और इसी प्रकार देखा कि भक्त भगवान के लिए करता है, लेकिन आज भगवान भक्त के लिए भी मार खा रहा है। और हमारे बीच में साध्वी प्रियंका भारती जो हमारी बड़ी दीदी हैं, उनका आगमन हुआ है। तो हम उनके मुखारबिंद से काफ़ी सुना था और YouTube पर बहुत पहले वीडियोस देखे थे। और हमारे भाजपा के प्रचारक भी हैं। इसी प्रकार समाज के लिए कार्य करते रहें, हमारा और हम सभी का यही उद्देश्य है और इस धर्म को लेकर चलना। आइए हम दीदी के मुखारबिंद से कथा श्रवण करते हैं। राधे कृष्णा। और कल फिर से हम कथा को श्रवण करेंगे। जय जय श्री